तो हमने बहुत आशा विश्वास दे करके विकास के रूप में खरे उतरे थे, परंतु हमारी विकास की गतिविधि और रोकने का काम कर रहे हैं सीएमओ साहब, अध्यक्ष महोदय और प्रेम सिंह भाटी जी मिले हुए हैं। इनसे जो काम कहते हैं वही कहते हैं, करते हैं। और मेरे वार्ड की रोड, अगर मैं कहूँ कि मेरे वार्ड में रोड बनवा दिया जाए, पीसीसी रोड, प्रेम सिंह के माध्यम से कहा जाता है ठेकेदार से कि ठेकेदार आप एक वार्ड में बना तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। तो प्रेम सिंह भी तो एक पार्षद हैं, फिर इतना आखिर क्यों है, उनका क्यों सुनवाई? तो वो दबाव बनाए हैं और अध्यक्ष के कहने पर वो काम करते हैं, अध्यक्ष के माध्यम से। और जो भी सीएमओ साहब को तो दबाव बनाए हैं, सीएमओ साहब भी अपना मानने का कार्य कर रहे हैं भाटी के तक का। कहना ये है कि प्रेम सिंह के अंडर में सीएमओ साहब काम कर रहे हैं। और क्या है कि जो हमारे यहाँ के जो सफाई कर्मचारी इस समय जो अपने कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत किए हैं, उसके तहत में आपको बता दें कि कहीं न कहीं लेबरों के अंदर सच्चाई है, उनके अंदर काम कराया गया है, तब तो जाके कलेक्टर साहब से शिकायत की है। नहीं तो अगर किसी को दर्द नहीं होता तो शिकायत करने के विषय नहीं बनती। और वीडियो साफ जाहिर करता है और ऑडियो रिकॉर्डिंग वो भी साफ जाहिर करता है कि कहीं न कहीं इनके माध्यम से दबाव बना करके कर्मचारियों के साथ अत्याचार, दुराचार किया गया है। तो मेरा तो शासन या प्रशासन से दोनों से निवेदन रहेगा कि इस चीज़ को सोचने और देखने वाली बात है और जांच की विषय है। जांच करते हुए उचित न्याय दिलवाया जाए। ये ना कहा कि कोई अपने मुद्दे पर बात उठाए तो गलत हो जाए, उसको नगर परिषद काम से निकाला जाए। और मान लीजिए कि हम लोग जैसे एक एजेंडा बनाए थे आय व्यय की जानकारी और माने ये कर्मचारी कहाँ कौन पोस्ट में रहता है, कहाँ करता है। मैंने तो सीएमओ साहब से इतना तक कर चुका हूँ कि जो उसमें भर्ती हुए हैं जितने लोग, उनका एक सूची बना करके और चस्पा कर दीजिए। हम भी उनसे जाने, अवगत करें, जान पहचान बनाएं कि कौन कर्मचारी कहाँ पर काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। और शायद उस काम लायक हमारे वार्ड में, हमारे रोड पर या कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, हम बुला सकें। और हम बुलाते रहते हैं निरंतर कि भाई हमारे वार्ड में भेज दीजिए, वार्ड में भेज दीजिए, पर अनदेखा काम हो रहा है। बाकी वार्डों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि वहाँ कचरा नहीं है और वहाँ जाने की लेबर की ज़रूरत नहीं है, जबकि नगर परिषद कसैया से लेकर भिखा झरिया तक का बना हुआ है। तो विकास तो चारों तरफा है, नगर परिषद को एक मान के करना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने दुर्भावनी नज़र से देखते हैं और क्षेत्र को वंचित बना करके रख दिए हैं। कहीं अभी एक वार्ड ऐसा है कि एक भी काम नहीं हुआ है। कहीं न कहीं सीएमओ साहब, अध्यक्ष मैडम जो ठेका ले रहा है, जिसका टेंडर ओपन हो रहा है, उसको दबाव बनाएं और सही काम करने के लिए काम कहें। क्या है कि काम करें या काम, जो भी ठेकेदार आता है उसे कहते हैं काम अच्छा करिए, क्या काम अच्छा करके नहीं दे पाएंगे। और जब काम अच्छा करके दे पाएंगे तो हम 15% काहे का देंगे। हम लोग कई बार बोला भी कि 15% आपसे कौन मांगता है। अब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? अध्यक्ष और सीएमओ तो आपको सुनते नहीं है। जी, अध्यक्ष सीएमओ आप सुनने तो अगला क्या करने वाले हैं आप, आगे क्या करेंगे? बिल्कुल, हम लोग तो चाहेंगे कि माने इनकी जाँच हो और हम कलेक्टर साहब के यहाँ जाने वाले हैं इस विषय को लेकर के। और मान लीजिए कि चुनाव आयोग के तक हम लोग जाने के लिए विचार बनाए हैं कि जो है उचित होना चाहिए। हम लोग आय व्यय की ब्यौरा मांगा तो हमको माने PIC से हटा दिया गया। पुराना PIC मेंबर थे हम लोग, और उस PIC को हटा करके नया PIC ये बोले कि भाई ये कोई दस्तखत नहीं करेंगे, इनसे तो हमारा लूटपाट बनेगा नहीं। तो अपने मन का वो PIC में ले आए हैं। अब बीजेपी की सरकार है, बड़वाना की, उसमें PIC में मेंबर हैं। हम तो बीजेपी में सदस्यता लिए हैं, बीजेपी के हैं, निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भी मैं बीजेपी में आया हूँ, लेकिन कोई सरसम्मान नहीं है इनके माध्यम से। बाकी पार्टी हमारे लिए अच्छी रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।